सो गाइस अगर आप किसी लॉ स्कूल में हो तो आपसे ये डिफरेंस ज़रूर पूछा गया होगा कि सब्सटैंटिव और प्रोसीजर लॉ होता क्या है? और गाइस इसका टीचर ने आंसर दिया होगा कि सब्सटैंटिव लॉ हमारी राइट्स एंड ड्यूटीज़ डिफाइन करता है और प्रोसीजर लॉ क्या करता है, हमारा प्रोसीजर बताता है। देखिए गाइस इसका मतलब क्या होता है, ये आज हम जानेंगे। तो गाइस राइट्स एंड ड्यूटीज़ डिफाइन करता है, इसकी जो मीनिंग है मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से दूँगा। तो गाइस अगर आप आईपीसी खोलोगे, आईपीसी का 299 या फिर अब जो बीएनएस बन चुका है उसका सेक्शन 100, उसमें आपको कल्पेबल होमिसाइड मिलेगा। ये गाइस एग्ज़ाम्पल द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि मतलब सिर्फ़ यही एक सेक्शन है, उसमें बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं। लेकिन अगर आप आईपीसी या फिर बीएनएस जो है हमारा खोलोगे, तो आपको उसमें डिफरेंस ऑफेंसेस मिलेंगे। उनमें से एक ऑफेंसेस है कल्पेबल होमिसाइड। अब उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम और हम इन्फरेंस लगा लेंगे कि ये है क्या, ठीक है? इसमें गाइस सिंपली ये लिखा हुआ है, अगर कोई भी किसी की डेथ कॉज़ करता है इस एक्ट से कि जिसमें उसको इंटेंशन थी उसकी डेथ कॉज़ करने की, या फिर इस इंटेंशन से कोई बॉडीली इंजरी देता है जिससे उसकी डेथ हो सकती है, या फिर इस नॉलेज से कोई एक्ट करता है जो जो कि डेथ कॉज़ कर सकता है, तो हम क्या कहेंगे कि उसने कल्पेबल होमिसाइड किया है। तो सिंपली अगर इस डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि अगर हम ये और ये चीज़ पूरी कर दें, तो कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस बन जाएगा। मतलब क्या है, इसने कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन कर रखा है। और गाइस यही सब्सटैंटिव लॉ करता है। ये गाइस ज़्यादातर ऑफेंसेस को डिफाइन करता है या फिर चीज़ों को डिफाइन करता है। इसमें डेफिनेशन ही होती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये पनिशमेंट बताता है ब्रीच पे, ठीक है? कि कितने साल की पनिशमेंट कब होगी, ये सब ये बताता है। लेकिन गाइस वहीं अगर हम एक प्रोसीजर लॉ पढ़ेंगे, जैसे कि क्या है प्रोसीजर लॉ? बीएनएसएस जो है हमारा, जो पहले सीआरपीसी था, वो पढ़ेंगे। देखते हैं वो क्या चीज़ बताता है, क्या वो चीज़ों को डिफाइन करता है? ऐसे गाइस हम पढ़ते हैं इसका 173 बीएनएसएस का। जो 173 गाइस हमारा बीएनएसएस का वो जो है वो क्या कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड होती है वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एरिया हम दे सकते हैं किसी भी एसएचओ को, या तो ओरली या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, ठीक है? और फिर इसके बाद का प्रोसीजर बताता है कि क्या करना है। तो गाइस अगर हमने ये पढ़ा तो इससे हमें क्या पता लगा कि इसने कोई चीज़ डिफाइन नहीं की, इसने हमें सिंपल एक प्रोसीजर बता दिया जस्टिस लेने का, कि अगर हमको कॉग्निजेबल ऑफेंस हमारे साथ होता है, सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, तो हम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एरिया एक क्या कर सकते हैं, एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं एसएचओ को जो कि उसको रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है? तो ये प्रोसीजर बताता है, ये कोड का प्रोसीजर बताता है, जबकि सब्सटैंटिव लॉ क्या करता है, उसी उसी जगह सब्सटैंटिव लॉ ऑफेंसेस को डिफाइन करता है, हमारी राइट्स एंड ड्यूटीज़ को डिफाइन करता है। तो इन दोनों का मतलब जो है, कहने का मीनिंग जो है वो ये है कि हम जस्टिस किस तरीके से लेंगे वो तो प्रोसीजर लॉ बताएगा, लेकिन सब्सटैंटिव लॉ उसी चीज़ों को डिफाइन करेगा।